नमस्कार, स्वागत है आपका चुनाव आज तक पर। मैं हूं रवीशपाल सिंह। वैसे तो विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन चुनाव से पहले कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब एक ही दिन में 12,000 से ज्यादा विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन हो तो जाहिर सी बात है, बात तो होगी। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की, उस मध्य प्रदेश की जहां पे आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है और माना जा रहा है कि जल्द ही मध्य प्रदेश समेत देश के 5 अलग अलग राज्यों में चुनाव आचार संहिता लागू हो सकती है। चुनाव आचार संहिता लागू होने से ठीक पहले मध्य प्रदेश में एक तरीके से शिवराज सरकार ने एक ही दिन में 12,000 से ज्यादा विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करने का एक रिकॉर्ड काम किया है। इसकी लागत करीब 53,000 करोड़ रुपए है। इसमें कई सारे विकास कार्य हैं और आपको बता दें कि पहली बार ऐसा हो रहा है मध्य प्रदेश में जब एक ही दिन में इतनी बड़ी संख्या में जो सरकारी योजनाएं हैं उनका लोकार्पण और भूमि पूजन होगा। खास बात यह है कि इनमें से करीब करीब अगर देखा जाए तो 12,000 जो लोकार्पण है, ऐसी योजनाएं हैं जिनका लोकार्पण होना है। 12,000 योजनाओं का या योजनाओं में या फिर जो आधारभूत ढांचे हैं उनका लोकार्पण होना है और करीब 2,000 से ज्यादा ऐसी योजनाएं हैं जिनका भूमि पूजन होना है। यानी भूमि पूजन से ज्यादा, शिलान्यास से ज्यादा अगर देखा जाए तो शिवराज सरकार आचार संहिता लगने से पहले लोकार्पण समारोह बड़े पैमाने पर कर रही है। ये बता रहा है कि मध्य प्रदेश में आचार संहिता लागू होने से पहले शिवराज सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है जनता के बीच जाकर के ये बताने में कि उसने मध्य प्रदेश में विकास की गंगा बहा दी है। इसकी शुरुआत वैसे तो अगर देखा जाए तो पिछले 1 सालों में हम देखें तो बड़े पैमाने पर मध्य प्रदेश में अलग अलग सरकारी योजनाओं का लोकार्पण हुआ है। खासतौर से अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवराज सरकार ने खास दिलचस्पी दिखाई है। महाकाल लोक से इसकी शुरुआत हुई थी पिछले साल 11 अक्टूबर से, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्जैन के महाकाल मंदिर में श्री महाकाल लोक का लोकार्पण किया था। करीब 1 साल बाद मध्य प्रदेश में उज्जैन के महाकाल मंदिर में ही महाकाल लोक द्वितीय चरण का लोकार्पण शिवराज सिंह चौहान कर चुके हैं। लेकिन इन सब के बीच में कई दूसरे लोक हैं, जिसमें रामराजा लोक है, ओरछा में छिंदवाड़ा में हनुमान लोक है, सलकनपुर में देवी लोक है, इंदौर के जानापाव में परशुराम लोक हो, महेश्वर में अहिल्या लोक हो या फिर मंदसौर में पशुपतिनाथ लोक हो। इनके साथ ही अलग अलग विकास कार्यों की एक तरीके से बाढ़ मध्य प्रदेश में आ गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक ही दिन में अगर 14,000 से ज्यादा लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम हो रहे हैं तो कहीं न कहीं यह संकेत है कि शिवराज सरकार को इस बात की भनक है या फिर राजनीतिक दलों को इस बात की भनक है कि जल्द ही आचार संहिता लागू होने वाली है। आचार संहिता लागू होने के बाद कोई भी विकास के काम नहीं हो सकते हैं, कोई सार्वजनिक समारोह सरकार की ओर से नहीं होंगे और न ही सरकार अपनी तरफ से कोई घोषणा कर सकेगी। और इसीलिए शिवराज सिंह चौहान जानते हैं कि यदि मध्य प्रदेश की सत्ता पे उन्हें इतने लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने के बाद फिर से चुनौती मिल रही है, लड़ाई लड़नी है, तो कम से कम अपनी विकास पुरुष की एक छवि जो है उसको लेकर के वो आगे बढ़े। और इसीलिए एक ही दिन में 53,000 करोड़ से ज्यादा की जो योजनाएं हैं उनका भूमि पूजन और लोकार्पण समारोह आज एक ही क्लिक से होने वाला है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल में मौजूद रहेंगे और भोपाल से ही ये कार्यक्रम जो है ये पूरी तरीके से संचालित हुआ है। और आपको ये भी बता दें कि इससे पहले शिवराज सिंह चौहान का कार्यक्रम अन्य दूसरे शहरों में भी था, लेकिन समय को देखते हुए क्योंकि चुनाव आयोग की जो एक तरीके से ऑब्जर्वर्स की बैठक है वो दिल्ली में हो रही है, तो जाहिर सी बात है इससे संकेत मिल रहे हैं कि ऑब्जर्वर्स की मीटिंग खत्म होने के बाद यानी शनिवार या रविवार को कभी भी मध्य प्रदेश समेत अलग अलग चुनावी राज्यों में आचार संहिता लग सकती है, जिसके बाद सरकार अपनी तरफ से कोई घोषणा नहीं कर सकेगी। और इसीलिए शिवराज सिंह चौहान के इस कदम को आचार संहिता लगने से ठीक पहले एक बड़े मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देखा जा रहा है।